हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे एक और यहाँ पे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक एनआईटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। बहुत ही बेहतरीन एनआईटी है जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये इसके नोटिफिकेशन की कुछ डिटेल्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एग्जामेड कैटेगरी भी रहेंगे। अगर आप गेट या फिर यहाँ पे नेट या जेआरएफ या कुछ अन्य कुछ नेशनल लेवल का क्वालिफाई है तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी की कई कैटेगरी हैं जिसमें पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट वैकेंसी अन्य जो अदर कैटेगरी है उनके लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो हम चलेंगे देखेंगे आपकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन प्रोसेस, फेलोशिप क्या रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उन पॉइंट्स को आगे हम देखेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो ये दोस्तों हमारी सर्विसेज है जहाँ पे आप रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में, रिसर्च पेपर राइटिंग में, कॉन्फ्रेंस पेपर में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में, पीएचडी पीआईक्यू, पीजी डिजर्टेशन, सिनॉप्सिस, पीएचडी कोर्स और फॉर डिजर्टेशन एंड एसओपी फॉर आईटी, एनआईटी एंड आईएम, आईसर, या फिर थीसिस राइटिंग में या फिर टॉपिक सजेशन में हेल्प ले सकते हैं। सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, हमारा नंबर दिया गया 983837 इस पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com पे विजिट कर पाएंगे। तो सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको कुरुक्षेत्र हरियाणा में इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ये इसका ऑफिशियल साइट पेज है, और आपको लिंक नहीं पता है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप ऑफिशियल साइट पे आएंगे और यहीं पे आप देखेंगे तो ये एडमिशन 2025 का पेज बनाया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीईटी का पेज है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप देखेंगे लिंक टू अप्लाई, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। पहला लिंक यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन बूस्टर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये दिया गया है, और एप्लीकेशन फीस पेमेंट है ये यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप तीनों चीज़ें हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बूस्टर हम डाउनलोड कर लेंगे और अन्य पॉइंट्स देखेंगे। बाकी अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया गया, तो क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। ये आपका इन्फॉर्मेशन बूस्टर है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जहाँ पे पहले ये आपको क्लिक कर लेना है, जहाँ से आप अपनी फीस जो है पे कर सकते हैं। हम इसके मेन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे आ जाएंगे। इसका मेन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है सेशन 25-26 रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको ये हरियाणा में एनआईटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके पेज के बारे में या फिर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जहाँ कौन सा डिटेल्स किस पेज पे दिया गया है आप देख पाएंगे। नीचे आएंगे तो ये एलिजिबिलिटी पहले दी गई, तो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे कई तरह की पीएचडी है जो कि मैंने आपको बताई। तो एक तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो कि है आप देखेंगे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो अगर आप टीचर हैं, नॉन टीचर है, प्रोजेक्ट स्टाफ है, आपके लिए भी यहाँ पे आवेदन है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री इंडियन है, फॉरेनर है, तो आपके लिए भी आवेदन पत्र है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, अगर आपके पास कोई सेल्फ फाइनेंस है या फिर आपके पास कोई फेलोशिप है तो आप भी एलिजिबल हैं। तो ये सब कैटेगरी है पीएचडी की, जिनके तहत आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, तो क्वालिफिकेशन दी गई है जहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास यूजीसी या एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी दी गई जो कि आप देखेंगे। तो अगर आपके पास इतने 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप बैचलर के बाद पीएचडी करना चाह रहे हैं तो 80% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा नीचे चले तो बात करें अन्य पॉइंट जो कि आपके यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसमें 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। तो ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं। और एडिशनल एलिजिबिलिटी दी गई कंडीशन फॉर पार्ट टाइम पीईटी प्रोग्राम, तो अगर आप पार्ट टाइम पीईटी करना चाह रहे हैं तो ये है जो कि आप देख सकते हैं। पार्ट टाइम कौन? रेगुलर एम्प्लॉय जो एनआईटी में काम कर रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉय जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, तो ये यहाँ पे पार्ट टाइम का दिया गया है, आप देख पाएंगे। नीचे चले, पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता लगेगी, यानी एनओसी आपके पास होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे एडमिशन जो होगा उसमें आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे कुछ बताया गया है। एडमिशन में आपका एक यहाँ पे जो है इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे पेपर जो आपका रहेगा उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीजी लेवल का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे पेपर की जो टाइमिंग है वो पेपर का जो सिलेबस है या फिर पेपर की जो मेन थीम है यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। साथ यहाँ पे एग्जामेशन भी मिलने वाला है, तो कौन से कैंडिडेट को एग्जाम देने से छूट मिलेगी वो आगे हम देखेंगे।
तो रिटन टेस्ट होगा और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में होगा, वहाँ पे आप अपना रिटन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू देख के सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई जो कि आप देखेंगे। तो ये सब चीज़ें दी गई है, आप यहाँ पे देख पाएँगे और यहाँ पे हम नीचे आएँगे एग्जाम्पशन फ्रॉम रिटन टेस्ट, यानी कि कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो अगर आप पार्ट टाइम किसी भी मोड की पीएचडी करेंगे तो आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। अगर आप फुल टाइम विथ इंस्टीट्यूट यानी अगर आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं और आपके पास गेट क्वालिफिकेशन है, फिर नेट एलएस क्वालिफिकेशन है, जेआरएफ है, तो आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इसके साथ में फुल टाइम विथ फेलोशिप या स्कॉलरशिप, अगर आपको कोई जैसे कि जेआरएफ है या फिर कोई अदर फेलोशिप है, सीएसआईआर की है, डीएसटी की है, इंस्पायर फेलोशिप है, तो आपको भी यहाँ पे एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये कैंडिडेट है जो इंटर एग्जाम जिनको देने से छूट मिलेगी डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, और बाकी यहाँ पे ये जो अदर कैटेगरी बचेंगी वो एंट्रेंस एग्जाम अपना दे के और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया, आप देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म का 24 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट इसकी है 24 नवंबर, और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो कि यहाँ पे 10 दिसंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 के बीच होने वाला है। बाकी यहाँ पे इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड ये सब यहाँ पे दिया गया, तो आप इसे देख पाएंगे। सीट एंड सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं जो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको इसमें मिलेगी अगर आप एडमिशन ले लेंगे। देखिए, इंस्टीट्यूट फेलोशिप सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट्स को मिलेगी, बाकी अगर आप पार्ट टाइम में कोई अदर पीएचडी करेंगे तो आपको फेलोशिप जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीट आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, बिजनेस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनर्जी साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, और बीएलएसआई जो है आपका वो सब्जेक्ट है जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स आपकी दी गई जो कि आप देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे विशेष रही है पीएचडी की स्कीम हो जाती है, तो आप इनको चेक करके, और यहाँ पे एब्रिविएशन दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है जो कि आप देख पाएंगे, और कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फीस जो है 1000 है सभी के लिए, और बाकी 500 रुपये SC ST पीडब्ल्यूडी करने के लिए फीस रहने वाली है, नॉन रिफंडेबल रहेगी। यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे क्लिक करके अपनी फीस पे कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे, तो यहाँ से आप फॉर्म इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे पीएचडी के नोटिफिकेशन के साथ अन्य अपडेट भी दिए जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे डीयू की जो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 2/11/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन जो कि एनआईटी कुछ क्षेत्र की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी पीएचडी से संबंधित तो बता दी हैं। बाकी अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को डिटेल में चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म आप भर दीजिएगा। बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे आपके पॉइंट सुनने के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर